नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ श्री जी के एस नशा मुक्ति केंद्र से और आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहलिक न्यूरोपैथी के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर हम सभी को इतनी ही जानकारी होती है कि शराब लीवर खराब करती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शराब आपके शरीर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम यानी आपकी नसों को भी धीरे धीरे गला देती है? नहीं पता था ना? तो चलो आज दोस्तों मैं आपको इस खतरनाक स्थिति के बारे में पूरी डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने कई बार ऐसा देखा या सुना होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है उसके हाथ पैरों में दर्द होता है या हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सैकड़ों सुई चुभा रहा हो, और ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति दर्द को कम करने के लिए या तो हैवी पेन किलर्स का इस्तेमाल करता है या फिर टेम्परेरी रिलीफ के लिए और ज़्यादा शराब पीने लगता है। लेकिन इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है, बल्कि किडनी और लिवर पर और ज़्यादा बुरा असर होता है। क्योंकि ये कोई सामान्य समस्या नहीं होती जो आसानी से ठीक हो जाए, बल्कि लगातार बढ़ने वाली एक खतरनाक समस्या है। दोस्तों, शराब की वजह से ये जो नसें डैमेज होती हैं, इसे मेडिकल साइंस में एल्कोहलिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये सिर्फ हाथ पैरों का सुन्न होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग आपके शरीर से संपर्क होने लगता है। चलिए अब एल्कोहलिक न्यूरोपैथी को अच्छे से समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर का सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में बटा है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा हेड ऑफिस, जिसमें हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नसों का वो जाल जो हेड ऑफिस से पूरे शरीर में सिग्नल पहुंचाता है और शरीर से वापस हेड ऑफिस तक सिग्नल लाता है। जैसे कि हमें हाथ उठाना है तो हेड ऑफिस से पेरिफेरल नर्व के थ्रू हाथ तक सिग्नल जाएगा कि हाथ उठाओ। ठीक ऐसे ही यदि हाथ की मांसपेशियों में कोई परेशानी हो रही है तो हाथ से पेरिफेरल नर्व के थ्रू सिग्नल जाएगा कि मुझे कुछ परेशानी है और हेड ऑफिस उस पर रिएक्ट करेगा। लेकिन एल्कोहलिक न्यूरोपैथी में शराब इन पेरिफेरल नर्व यानी हमारी बाहरी नसों को डैमेज कर देती है। जब ये नसें डैमेज होती हैं तो सिग्नल हेड ऑफिस तक गलत जाती हैं और इस कंडीशन में दर्द का एहसास होता है या फिर सिग्नल जाना ही बंद हो जाता है और इस कंडीशन में सुन्नपन का एहसास होता है। अब हम इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। शराब नसों को दो तरह से नुकसान पहुंचाती है। इसे हम डबल हिट थ्योरी कह सकते हैं। पहला है सीधा हमला। देखिए, शराब में एथेनॉल होता है और जब ये पचता है तो ये एसिटेल्डिहाइड में बदल जाता है, और ये एक ऐसा केमिकल है जो शरीर की नसों के लिए जहर का काम करता है। हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षा परत होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये ठीक वैसी ही होती है जैसे बिजली के तारों पर चढ़ी प्लास्टिक की कोटिंग, और शराब के सेवन की वजह से ये माइलिन शीट सिकुड़ने या गलने लगती है। जब कोटिंग डैमेज हो जाती है तो नसों में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे हमें जलन और झंझनाहट का एहसास होता है। दूसरा है भुखमरी। जी हाँ, ये इंसानों वाली भुखमरी नहीं, बल्कि हमारी नसों की जरूरत के रसायन का अभाव है। हमारी नसों को भी जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और जिसका सोर्स है विटामिन B1, B6, B12 और फोलेट आदि। अब समस्या ये है कि शराब हमारी आंतों की दीवारों को ऐसा बना देती है कि वो इन विटामिन को एब्जर्व ही नहीं कर पाती। तो परिणाम स्वरूप हम भले ही कितना भी पौष्टिक और विटामिन से भरपूर खाना खाएं, लेकिन अगर हम भारी मात्रा में शराब पी रहे हैं तो भी हमारी नसें भूखी मर रही हैं या नसों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। डॉक्टर्स इसे स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न कहते हैं, यानी लक्षण सबसे पहले पैरों के तलवों में जहां हम मोजे पहनते हैं वहां से शुरू होते हैं और फिर हाथों की हथेलियों पर दिखाई देते हैं जहां हम ग्लव्स पहनते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले लंबी नसों को निशाना बनाती है। इसके अलावा एल्कोहलिक न्यूरोपैथी के और भी लक्षण होते हैं, जैसे सेंसरी यानी महसूस होने वाले लक्षण। इसमें एक तो ऐसा फील होता है जैसे हमारे पैर आग में हों और भयानक जलन होती है। इसे बर्निंग फीट सिम्टम्स कहते हैं। दूसरा है पिंस एंड नीडल सिम्टम। इसमें हमें ऐसा लगता है जैसे कोई पैरों में बहुत सारी सुइयां चुभा रहा हो, और कई बार तो एल्कोहलिक न्यूरोपैथी में लोगों को चादर के हल्के से स्पर्श से भी ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने भारी पत्थर पैरों पर गिरा दिया हो। इसे एलोडीनिया कहते हैं। दूसरा है हमारे शरीर के मोटर फंक्शन। इसमें हमारी मांसपेशियों के टिश्यू पतले हो जाते हैं या गलने लगते हैं या सिकुड़ जाते हैं। शराब की वजह से पैर पतले हो जाते हैं और चलते वक्त हमारा बैलेंस भी बिगड़ने लगता है, क्योंकि लंबे समय तक शराब पीने की वजह से हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। इसे मसल एट्रोफी कहा जाता है। एक और सबसे खतरनाक लक्षण है ऑटोनॉमिक नर्व डैमेज
आपने अक्सर देखा होगा कि शराब की वजह से कई लोगों को शुगर या बीपी की परेशानी हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों की ऑटोमेटिक काम करने वाली नसें खराब हो जाती हैं, जिनका काम होता है दिल की धड़कनों को प्रॉपर चलाना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना और पाचन क्रिया को कंट्रोल करना आदि। इन नसों के खराब होने से खड़े होने पर चक्कर आना, पेशाब रुक जाना या पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की परेशानी भी होती है। अब चलो ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर्स इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डॉक्टर्स इन सभी सिम्टम्स के आधार पर या सिर्फ आपसे पूछकर दवा नहीं देते, बल्कि इसके कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे नर्व कंडक्शन स्टडी और इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट। इसमें डॉक्टर्स नसों में बहुत हल्का करंट दौड़ाते हैं, ये देखने के लिए कि नसों में सिग्नल कितनी तेजी से जा रहा है। एल्कोहलिक न्यूरोपैथी में ये सिग्नल बहुत धीमे हो जाते हैं या सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाते। साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें विटामिन B1 और B12 के लेवल को चेक किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। हमें शराब पीने की आदत पर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। अगर लिवर खराब हो तो वो खुद को रिपेयर कर सकता है, लेकिन नसों को दोबारा बनने में महीनों या सालों लग सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के इलाज के 3 पक्के कदम हैं। पहला है शराब को पूरी तरह से बंद करना, यानी टोटल एब्स्टिनेंस। ये शराब कम करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर विटामिन ले रहे हैं और साथ में थोड़ी सी भी शराब पी रहे हैं तो विटामिन लेने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शराब उन्हें एब्जॉर्ब भी नहीं करने देगी। दूसरा है हाई डोज सप्लीमेंट। इसमें डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन की डोजेज देते हैं, बल्कि अक्सर विटामिन B1 यानी थियामिन के इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो सीधे खून में जाकर नसों को पोषण दे सकें। और तीसरा है न्यूरोपैथिक पेन किलर्स। इस कंडीशन में यानी नसों के दर्द पर साधारण पेन किलर्स जैसे पैरासीटामोल वगैरह काम ही नहीं करती। इसके लिए गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन जैसी खास दवाएं दी जाती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने वाले दर्द के सिग्नलों को ब्लॉक कर देती हैं। दोस्तों, एल्कोहलिक न्यूरोपैथी के संकेत हमारे शरीर की तरफ से आखिरी चेतावनी होते हैं। अगर पैरों में जलन या सुन्नपन शुरू हो चुका है तो इसका मतलब है कि डैमेज काफी हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आज भी हम रुक जाएं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे शरीर में रिकवरी की अद्भुत क्षमता होती है। दर्द कम हो सकता है और आप अपनी सेहत वापस पा सकते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि शराब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार।